चलिए, आज जो है वो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको पूछा जाता है ना, जो संस्कृत से जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को जो है आज हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है ना। तो आप इस क्लास को जो है वो सही से समझिएगा। एकदम आप लोग को जो क्लास है आज हम 0 लेवल से जो है आप लोग को क्लास इसमें हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है ना। जो आपको अगर आप 9th में भी होंगे, है ना, 9th या 10th ये दोनों में जो है वो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा इस क्लास में। ठीक है ना। तो चलिए आज जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है। याद रखिए, हमारा पहले अगर आप संस्कृत पढ़ते हो तो आज संस्कृत व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए आज वचन है ना, वचन के बारे में जानिए। तो वचन जो होते हैं वो हमारे संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है ना। पहला जो होता है वो हमारा होता है एक वचन। ठीक है। दूसरा होता है द्विवचन, है ना, और तीसरा होता है बहुवचन। बहुवचन, है ना। एक चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है कि संस्कृत में ही जो है वो हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। नहीं तो आपका अगर हिंदी में अगर वचन पूछता है तो एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश में कोई पूछता है ना, तो याद रखिएगा पहला होता है सिंगुलर, सिंगुलर, और दूसरा होता है प्लूरल, है ना। ये आपका इंग्लिश में होता है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल, और हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन 2 हमारे होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको जानना जरूरी है ना, कि हमारे सिर्फ संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। तो एक चीज़ और इसको में आपको समझना है कि एक वचन क्या है। तो याद रखिएगा एक वचन हमको एक पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति एक आदमी है ना, तो हमको एक पर्सन के लिए एक वचन का प्रयोग करना है। और द्विवचन जो हमारे 2 हैं, एक से एक और हो गए, 2 हो गए, वो हमारे द्विवचन हो गए। और बहुवचन 2 से अधिक, मतलब 3, 4, 5, मतलब 2 से अधिक कितनी भी संख्या हो जाए, है ना, तो वो हमारे बहुवचन में आते हैं, है ना। और इसको आप सही से जानते होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इतना तो हम जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है। चलिए, इसको आप नहीं हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद वचन के बाद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा आपको पुरुष। ठीक है। क्या मिलेगा? पुरुष। याद रखिएगा पुरुष भी होते हैं, वो हमारे 3 होते हैं। ठीक है। पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला हमारा होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है ना। चलो इधर भी लिखते हैं ना, कि ताकि आप लोग को डिफिनेशन के साथ आपको लिखवाएंगे। पहला होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है। दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा हमारा होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है ना। तो याद रखिएगा पुरुष जो होते हैं वो हमारे संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, है ना। आप एक एक कर जो है इसको लिखते जाइए। पहले प्रथम पुरुष याद रखिएगा। प्रथम पुरुष का हमारा डिफिनेशन, जिसके बारे में बातें की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? जिसके बारे में बातें की जाती है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना। यथा, आप जैसे को संस्कृत में यथा बोल सकते हो। ठीक है ना। तो यथा जैसे वह, वे दोनों, वे लोग और वे सब। ठीक है ना। ठीक है। तो ये जो हो गए वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब, इतना डिफिनेशन से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम किसी और के बारे में बात करें। याद रखिएगा इसका प्रथम पुरुष और इंग्लिश में थर्ड पर्सन सेम होता है। ये इंग्लिश आप थर्ड पर्सन ही ना इसको बोलोगे, ना हम अपने बारे में बोल रहे हैं, ना हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। और इंग्लिश में और संस्कृत में इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष।
ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको प्रथम पुरुष का डेफिनेशन होता है कि जिसके बारे में बातें की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यथा, वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब। दिख रहा है ना? एक मिनट, चलिए, है ना, तो ये क्या हो गया? वे लोग, वे सब, है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे, है ना। चलिए, आप देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है जिससे बातें की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना। देखिए डिफिनेशन याद रखिएगा, हमको कोई भी अनुवाद बनाने से पहले आपको सीखना होगा, है ना। और सीखने से पहले जो होता है ये डिफिनेशन का ज्ञान आना होगा आप लोगों को, है ना। जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं कि वचन क्या है, पुरुष क्या है, तो जब तक आपको पुरुष का पहचान नहीं ना होगा तब तक आप अनुवाद का आप व्याख्या नहीं कर सकते, अनुवाद को आप नहीं अनुवाद कर सकते हैं, है ना, संस्कृत में। तो इसको अनुवाद करने के लिए हमको ये सीखना होगा, ठीक है। जैसे यथा, ठीक है। यथा में जिससे बातें की जाती, जैसे तुम दोनों, तुम लोग, या फिर तुम सब, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो? मध्यम पुरुष, जिससे बातें की जाती है। तो देखिए जिससे बातें की जाती है मतलब कि हम आपसे जो बातें कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष हैं। हम आपसे बात करें तो अगर आपके सिवा अगर और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने लगे तब वो प्रथम पुरुष हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम आपसे बातें कर रहे हैं तो ये जो हो गया हमारा मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि मध्यम पुरुष को बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। उत्तम पुरुष के बारे में समझिए। उत्तम पुरुष के बारे में होता है जो बातें कहता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। यथा, मैं, हम दोनों, हम लोग, ठीक है, और हम सब, है ना। जो बातें कहता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग सभी, ठीक है ना। तो जो बातें कहता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, है ना। जैसे मैं, तो मैं क्या है? हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हम कहेंगे कि चलो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। हम दोनों के बारे में, जैसे हम दोनों को मतलब खुद के बारे में जो बातें कर रहा हो, जो अपने बारे में वो बात आ रहा हो, जैसे हम आप लोग को बता रहे तो हम खुद आप लोग को बता रहे, तो हम जो हो गए वो क्या हो गए? उत्तम पुरुष, है ना। तो समझ गए ना। तो हम आशा करते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आप भी लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए, आप इसको इरेज करते हैं। आप एक चीज़ को आपको ध्यान देना है और समझना है, ठीक है। क्या समझना है? सो देखिए, सभी को संस्कृत समझना है, ठीक है। देखिए प्रथम पुरुष का याद रखिएगा। प्रथम पुरुष में था वह, वे दोनों, है ना, और वे लोग, और वे सब, ठीक है ना। तो वह याद रखिएगा, वह का याद रखिएगा। जब वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब जब आ जाए तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये हमारा जो है वो हमारा प्रथम पुरुष है, ठीक है ना। जैसे आप इसका संस्कृत आप समझ लीजिए तब तो बनाइएगा, है ना। तो देखिए वह का संस्कृत होता है स, ठीक है। वे दोनों का होता है त, क्या होता है? त। और वे लोग, वे सब का होता है ते। तो स, त, ते,
है ना। तो ये आप समझ ही रहे होंगे कि सह जो हो गया हमारा एक वचन हो गया, ठीक है। तो जो हो गया वो हमारा द्विवचन हो गया, ठीक है। और ते जो हो गया वो हमारा बहुवचन हो गया, ठीक है ना। तो स एक वचन, तो द्विवचन और ते बहुवचन, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमारा प्रथम पुरुष। तो याद रखना वह वे दोनों भी सब तो क्या समझना है, प्रथम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष के बारे में समझिए। मध्यम पुरुष त्वम, ठीक है। त्वम नहीं, तो तुम से पहले चलो, तुम का तो होता है ये त्वम, है ना। इसका होता है त्वम, ठीक है। 1 सेकेंड। चलिए इंक डालना था, इंक हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होगा, फ्रेज आप लोग को दिखेगा, ठीक है। त्वम मतलब तुम, ठीक है। तुम दोनों, तुम दोनों, है ना। त्वम इसके बाद क्या होता है, युवाम, ठीक है ना। युवाम होता है। याद रखिएगा युवाम जो है ऐसे लिखता है, देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस तरह से पढ़ लेना युवाम, ठीक है ना। इस तरह से लिखाएगा। देखिए अगर नहीं पढ़ने आता है तो बिंदु जो है ना, है वो युवाम, माँ का उच्चारण होता है, तो युवाम, ठीक है। और तुम लोग बोलो या फिर तुम सब बोलो, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यूयम, क्या बोलेंगे, यूयम, है ना। जिसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं है ना। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। तो याद रखिएगा अगर जब भी आपको तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब अगर पूछता है तो तुरंत हमको जान लेना है कि ये जो है वो हमारा मध्यम पुरुष है, ठीक है। जैसे त्वम जो हो गया हमारा एक वचन हो गया, आप लोग जान रहे होंगे। युयाम जो हो गया वो हमारा द्विवचन हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया वो हमारा बहुवचन हो गया, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना। संस्कृत के साथ आगे आपको इसको क्या करना है, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के बारे में समझिए। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग, या फिर हम सब। एक ही संस्कृत होता है अहम, सॉरी क्या होता है, अहम, ठीक है। ऐसे लिखा था, ठीक है। जिसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, अहम, आवाम, ठीक है। इस तरह से लिखाता है ना। और इस तरह से आप पढ़ सकते हो, आवाम, ठीक है। ये हो गया वयम, है ना। वयम आप इस तरह से पढ़ सकते हो। उत्तम पुरुष, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष क्या हो गया, मैं, अहम, ठीक है। हम दोनों, आवाम, और हम लोग वयम, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि अगर उत्तम पुरुष पहचान देना हो तो मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब अगर लगा रहे तो हमको समझ जाना है इसको कि ये हमारा जो है उत्तम पुरुष है ना। तो आप समझ गए ना, ठीक है। तो आप जो है ये छोटी छोटी क्लिप में याद रखिएगा, अभी जो है वो हम सिर्फ 15 मिनट्स का वीडियो बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लॉन्ग वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे जनवरी के बाद, ठीक है ना। 15 जनवरी 16 जनवरी के बाद, ठीक है ना। मेरा 1 घंटा का वीडियो रहेगा, 1 घंटा का वीडियो है भी प्ले लिस्ट में अपलोड, लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है वो स्टैंडर्ड फीचर जो है थोड़ा डिसेबल हो गया है ना। तो डिसेबल हो गया है तो इसलिए हमको 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो को जो है अपलोड अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तब तक हमें आप प्यार आशीर्वाद अपना ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ताकि आप अपना इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक पहुंचाइए, है ना। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट जो है वो ज़रूर करिए, है ना। तो इसके बाद आप इतना समझ के होंगे, इसके बाद जो है वो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।